अगर आप चाहते हैं कि आप अपना मुस्तकबिल देखें, अगर ये अमल आप अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा कर लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा और क्या बुरा होने जा रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले मामलात के अंदर अपने आप को बेहतर पाएँ, अपनी नस्ल के बढ़ने के लिए, बेऔलादी के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का वजीफ़ा गुज़श्ता तमाम वज़ाइफ से एक बड़ा और बुज़ुर्ग वजीफ़ा है, शाताज वजीफ़ा है। ऐसा वजीफ़ा जिसको करने के बाद आप अपनी शख्सियत को अपने सामने बढ़ता और फूलता हुआ नज़र आएंगे। आप देख सकेंगे अपनी शख्सियत का, अपनी किस्मत का अक्स उस पौधे में, उस दरख्त में। मैं क्या कह रहा हूँ? शख्सियत, दरख्त, पौधा और अपनी किस्मत का अक्स, इसकी कुंडी खोलेंगे सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना मुस्तकबिल देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा और क्या बुरा होने जा रहा है और वो आपकी नज़रों के सामने हो और आपको पहले से आगाही हो जाए, आपकी जो हसूल मुराद है वो मंजूर नज़र हो जाए, आपकी ज़िंदगी में जो तस्कीर खलाइक है उसके अंदर आप बेहतर हो जाएं और आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले मामलात के अंदर अपने आप को बेहतर पाएँ, तो आज एक ऐसा अमल और वजीफ़ा मैं बताने जा रहा हूँ जो कि कोई शक नहीं कि ये बड़ा बुज़ुर्ग वजीफ़ा है और बड़ा बेहतरीन अमल है कि अगर आप एक दफ़ा, सिर्फ ज़िंदगी में एक दफ़ा अगर आप इसको कर लेते हैं तो सारी नस्ल, आने वाली ज़िंदगी में जो आपकी नस्लें हैं वो इसका फ़ायदा उठाती रहेंगी। आपने करना ये है कि आप कोई भी ज़मीन है उसमें 1 फुट नीचे जाके वहाँ की आपने मट्टी निकालनी है, ताज़ी मट्टी, और उस मट्टी को आपने एक प्याले में रखना है और उसके ऊपर आपने सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 जो है उसको आपने 570 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। पहले 14 दफ़ा दरूद है, 570 दफ़ा आप सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 पढ़ेंगे, एंड में आपने 14 दफ़ा दरूद पाक पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसका सवाब हदिया करें अहले बैत को, उनके वसीले से अपनी कुशादगी रिज़्क़ के लिए, अपनी हसूल मुराद के लिए, अपनी शिफा के लिए, अपनी नस्ल के बढ़ने के लिए, बेऔलादी के लिए, काम काज कारोबार की बंदिश के लिए, नज़रबत या जो भी आपकी ज़िंदगी के आप जो भी मांग सकते हैं, आप अपने लिए दुआ करें। इस अमल को आपने करना है चाँद की जो भी पहली तारीख़ आती है, 2 तारीख़, उस पे आपने इस अमल को करना है कि चाँद की 2 तारीख़, ऐसे अभी रमज़ान आएगा तो रमज़ान की जो 2 तारीख़ होगी उस पे आपने करना है। अगर रमज़ान में आप नहीं कर पाए तो उससे अगले माह आप इस अमल को कर सकते हैं कि उस मिट्टी पे जब आप पढ़ के दम कर लें, दम करने के बाद उस मिट्टी को आपने किसी भी जगह पे, उस मिट्टी को आपने दफना के उसके अंदर आपने एक पौधा लगाना है और उस पौधे को आपने लुक आफ्टर करना है, उस पौधे की आपने देखभाल करनी है। वो जैसे जैसे पौधा निकलता आएगा, जैसे जैसे वो दरख्त बनता जाएगा, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी के अंदर कुशादगी, बेहतरी और फरावानी और हसूल मुराद की जो कामयाबी है वो भी होती रहेगी। अगर वो पौधा मुरझा जाता है या वो पौधा नहीं निकल पाता है तो इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है, आप उसकी अगर मुकम्मल तौर पर देखभाल नहीं कर रहे। इस पौधे को लगाने से पहले अपने इलाके के कोई भी, जैसे नर्सरीज़ होती हैं जो प्लांट्स लगाते हैं, उनसे आप एक दफ़ा मुशावरत कर लें कि आपके एरिए की जो मिट्टी है उसके मुताबिक कौन सा जो पौधा है वहाँ पे लग सकता है ताकि वो फलता फूलता रहे। और इसकी अफादियत इतनी ज़्यादा है चूँकि ये कुदरत है, नेचर है। दुनिया का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ये हुक्म था कि इस दरख्त से फल ना खाना। फिर जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्तों ने सलाम का जवाब दिया, फिर एक दरख्त चल के आया, फिर वापस अपनी जगह पे गया। तो ये जानदार हैं कि इनके ऊपर बैठने वाले परिंदे हों, इनमें रहने वाले बसने वाले हशरातुल अर्ज़ हों, तो किसी न किसी अंदाज से वो आपके लिए और आपकी नस्ल के लिए कुशादगी रिज़्क़ का बायस भी बनते हैं। अगर ये अमल आप अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा कर लेते हैं तो आप यकीन जानिए कि सारी ज़िंदगी आपको इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ख़ुद नज़र आएगा कि ये दरख्त अगर ये तंदुरुस्त है, तवाना है, तो मेरा मुस्तकबिल भी बेहतरी की तरफ जा रहा है। जैसे ये मुरझाने लगे, जैसे ही ये ख़राब होने लगे तो समझ जाइएगा आपके लिए कोई ख़राबी आने वाली है। उसके लिए आप अपना फिर कोई रूहानी तदारुक करें। बहुत शुक्रिया। तो किस्मत का ये पौधा, किस्मत का ये दरख्त जो आपकी तकदीर
کا عکاس ہوگا، آپ کو قبل از وقت اطلاع دے گا اور آپ کے بڑھنے پھولنے اور آپ کے رزق میں اضافے کا بھی سبب بنے گا۔